फैसलाबाद का इलाका गाजियाबाद नंबर 2 मसाइल का गढ़ बन गया। मेन बाजार में कई माह से सीवरेज का पानी मौजूद। बाजार में सीवरेज के पानी की वजह से शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद का इलाका गाजियाबाद है, जहां पर मसाइल ही बढ़ते जा रहे हैं। मेन बाजार में कई माह से सीवरेज का पानी मौजूद है। बाजार में सीवरेज के पानी की वजह से शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। मनासिर भी आप देख सकते हैं। फैसलाबाद का इलाका गाजियाबाद है, जहां पर मसाइल ही मसाइल हैं। मेन बाजार में कई माह से सीवरेज का पानी मौजूद है। इसी पर बात करते हैं हाशिर बड़ाइच से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद का इलाका है गाजियाबाद, जहां पर जो है मुकम्मल तौर पर मसाइल का गढ़ बन चुका है। इसका मेन बाजार है, जहां पर 5 से 6 माह से का अरसा गुजर चुका है। यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो खड़ा है और इसी मेन बाजार में 2 मसाजिद भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जनाजा गाह भी इसी मेन जो बाजार है उसी पर मौजूद है, जिसकी वजह से अगर कोई जनाजा लेकर जाना हो तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि रोज़मर्रा की अगर ट्रैफिक की बात करें तो उसको भी गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है हमारे साथ। आप बताइएगा कि आप इस इलाके में रहती हैं, इस पानी को कितना अरसा हो गया है? जब आप शिकायत लेके जाते हैं तो महकमे वाले क्या कहते हैं? महकमे वाले जी सुखते जाने अगले कह देंगे ਤੁਹਾਡਾ बना देवांगे, मुड़ के कोई बनाता ही नहीं है, गौर ही नहीं करते। काफ़ी देर हो गई, बच्चे बीमार इन्हें हुए हैं इस वजह तो, पानी तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जब वो किसी भी मुतलका महकमे के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो आगे से कहा जाता है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो काम जो है अभी तक नहीं हो रहा। यहाँ पर एक और खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि यहाँ से गुजरते हुए किन मुश्किलात का सामना रहता है आपको? अस्सलाम वालेकुम बेटा, असी इन्ने क परेशान है कि कोई बच्चे डिग पैंदे गटरां च, 2-3 हादसे भी हो गए आ। कोई मर जाए तो असी मंजी नहीं बाहर लिया सकते। छाट पै जाती, विहड़िਆਂ 'ਚ छाट आ जाती है कि पानी की वजह तो। इन्नी कि असी गंदगी दे विच आ कि 24 घंटे असी डॉक्टर दे रहने, बीमारी इन्नी फैली हुई आ। 5 साल हो गए कोई गल नहीं साडी सुनदा। कदी असी रियाज को जाने, कदी असी किसी को जाने आ, जा बीबी मुड़ के ना आयो तुहाडा काम हो जाऊगा। कोई जमादार भी नहीं साडे तक पहुँचता। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर खड़े पानी की वजह से एक तो इनके बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, दूसरा जब यहाँ के जो MNA हैं राजा रियाज साहब, जब उनके पास जाया जाता है तो वो कहते हैं आइंदा आने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम जो है वो हो जाएगा। और भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं भाईजान, वो जिस तरह कह रहे थे कि यहाँ पर इसी रोड पर भी मसाजिद भी हैं, इसके अलावा जनाजा का भी है। तो अगर कोई जनाजा लेके जाना हो तो उसके लिए क्या बंदोबस्त किया जाता है? यहाँ पे तो सारा पानी खड़ा है। इत्थों रक्शे दे विच रख के जनाजा लैके जांदे जे। ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਫਨਾਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਰਕਸ਼ੇ ਭਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੋਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਆ। ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, लेकिन असीं रज़ा साहब दे कोल भी पता नहीं किन्नी दफ़ा गए हैं, लेकिन वो भी साड़ी कदी कहते सा ठेकेदार लगा आ, भाई वाले लगे, कदी कहते किते लगा। इस गल नूं 2 साल हो चले, 2 साल हो जाए सानूं लारे ला रहे ने। साडी गली नंबर 17 दे ते बहुत ही बुरे हालात ने। आके देख लो, असीं घरां दे विच रह नहीं सकते। बारिश पैण वाली हुंदी जे, बदल पिंडी हुंदे ने ते सानूं पहले परेशानी बनी हुंदी है। साडे बहुत ही बुरे हालात है। साडे बच्चे भी, मैं खुद बीमार रहना वा, साडे बच्चे बीमार हर वक्त रहंदे, गली दे विच कोई बच्चा भी तंदुरुस्त नहीं रहिंदा। ते असीं अपने बच्चों भी अंदर रख रहे, सीवरेज खुले हुए ने, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है, बच्चे भी घरों बाहर नहीं कटी ते इसे तो कोई बच्चा साडा विच डूब ना जाए। यहाँ पे कोई अभी तक कोई बच्चा गिरा है किसी गटर में या कोई एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी, 1-2 दफ़ा गिरे ने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच गए ने, कोई मतलब कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बच्चा ना बच गए ने अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि यहाँ पानी का मसला क्या है? कोई सीवरेज लाइन नहीं है या यहाँ पे पानी का कोई खाल या नाली या वो नहीं? सीवरेज लाइनां तकरीबन कोई 20 साल पहले दियां पईयां होईयां ने, 20 साल या 25 साल पहले दियां पईयां, वो बह गईयां, वो नहीं चल रहीयां। जमादार आउंदे ने, चला के जांदे ने, जो मेरा ख्याल इत्थों को आधा किलोमीटर नहीं दूर जाते ने तो फिर बंद हो जाती है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर जो सीवरेज लाइन डाली गई थी वो इस मुकम्मल तौर पर बुसीदा हो चुकी है। उसको 20 से 25 साल का जो अरसा है वो गुजर चुका है। जब कुछ शिकायत की जाती है तो वासा का अमला आता है, थोड़ी देर के लिए सफाई करता है, लेकिन उसके जाने की देर है और जो पानी यहाँ पर सीवरेज का पानी है वो दोबारा यहाँ पर खड़ा हो जाता है। जी, शहरियों ने इंतजामिया से मसला हल करने की अपील की है। हाशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से ही खबर है, थाना डीटा पुलिस का प्राइवेट टाउट एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खुर्रम शहजाद ने मनशियात फरोशी के मुकदमे में
रियायत के नाम पर 75,000 रिश्वत ली। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक मुलजिम ने रिश्वत ASI अब्बास की इमा पर वसूल की। एंटी करप्शन की टीम ने दौरान तफ्तीश मुलजिम के कसूरवार होने पर गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा 5 जुलाई को शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया था। मुलजिम को एंटी करप्शन के ASI जमशेद शौकत ने गिरफ्तार किया। थाना डी टाइप पुलिस का प्राइवेट आउट एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खुर्रम शहजाद ने मनशियात फरोशी के मुकदमे में रियायत के नाम पर 75,000 रिश्वत वसूल की। फैसलाबाद रीजन के 8 SHOs के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। SHO बलोचनी इंस्पेक्टर जुल्करनैन पुलिस लाइंस तब्दील। पुलिस लाइंस से इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन SHO थाना बलोचनी तैनात। SHO थाना गढ़ शाहिद आवान जुडिशल रिजर्व जड़ावाला। जुडिशल ड्यूटी पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर शौकत अली SHO गढ़ तैनात कर दिए गए। पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर आबिद जट SHO थाना मदीना टाउन से मियां वाजिद SHO थाना साहिवाला तैनात कर दिए गए हैं। और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, पंजाब में कम लागत हाइब्रिड घरों की तामीर की मंजूरी। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक कम वक्त और कम लागत से हाइब्रिड घर तामीर किए जाएंगे। घरों के लिए जगह पंजाब हुकूमत फराहम करेगी, जबकि निजी कंपनी घरों की तामीर करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से शहरियों को कम कीमत में बैंक लीज के जरिए घर फराहम किए जाएंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, पंजाब में कम लागत हाइब्रिड घरों की तामीर की मंजूरी बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक की जाएगी। कम वक्त और कम लागत से पायदार हाइब्रिड घर तामीर किए जाएंगे। बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर हाउसिंग मलिक ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में नए पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के हवाले से जायजा लिया गया, जिसमें पंजाब में कम लागत हाइब्रिड घरों की तामीर की मंजूरी दी गई है। सूबाई वज़ीर के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक कम वक्त और कम लागत से पायदार हाइब्रिड घर तामीर किए जाएंगे। घरों के लिए जगह पंजाब हुकूमत फराहम करेगी, जबकि निजी कंपनी घरों की तामीर करेगी। मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से शहरियों को कम कीमत में बैंक लीज के जरिए घर फराहम किए जाएंगे, जबकि 5 मंजिला या 2 मंजिला हाइब्रिड घर 3 दिन में तामीर होगा। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा ने हाइब्रिड घरों की तामीर के लिए मंजूरी दे दी है। हाइब्रिड घरों की तामीर पर 2,275 रुपये फी मरबा फुट लागत आएगी। सूबाई वज़ीर के मुताबिक पहले मरहले में रिनारा खुर्द हाउसिंग कॉलोनी में हाइब्रिड की तामीर शुरू की जाएगी। इसी तरह नया पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में जगह के तयन के लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट के अफसरान जगह का तयन कर रहे हैं, जबकि 27 करोड़ की लागत से 100 एकड़ जमीन पर डेवलपमेंट का काम जेल में शुरू किया गया है। और इस पर सूबाई वज़ीर के मुताबिक तमाम शहरों में 7 दिन में जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करके तरक्याती काम शुरू करने की हदायत भी जारी की गई हैं। सूबाई वज़ीर ने तमाम अफसरान को हदायत जारी की है कि सूबाभर में जितने भी हाउसिंग हाइब्रिड घर तामीर किए जाएंगे, मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बल्दियात बहाली के बाद UC चेयरमैन के मुतालबे पर बजट इजलास 10 दिसंबर बरोज जुमा को तलब कर लिया गया है। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। बात की जाए अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के इजलास की, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की जानिब से भी बजट इजलास बरोज जुमा को तलब किया गया, जिसमें जो 10 दिसंबर को इजलास होगा, जिसमें तिलावत कुरान पाक साबका इजलास की तौसीक, बजट तकरीर, जो बजट का मिज़ानिया है 2020-21 का, उसकी बहस मंजूरी होगी। और इसके अलावा जो 2021-22 का मिज़ानिया साल का वो पेश किया जाएगा। ये एजेंडा बजट इजलास होगा। इसके अलावा अगर एजेंडा इजलास आम की बात करें तो उसमें जो साबका इजलास की तौसीक, इसके अलावा ज़ेर सेक्शन 133 पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स का जो मामला है, इसके अलावा जो लोगो है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल फैसलाबाद, उसकी मंजूरी दी जाएगी। फिर स्मोक के हवाले से गांव के लोगों में शऊर उजागर करना ताकि माहौलियाती आलूदगी से बचा जाए, ये भी एजेंडे में शामिल होगा। और दीगर जो एजेंडा है वो सदर इजलास की मर्जी से तय किए जा सकेंगे। इससे बाबत सबको बता दिया गया है कि यहाँ तलब कर लिया है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम म्यूनसिपल कमेटी टोबा के चेयरमैन मियां शहजाद अहमद की दावत पर टोबा आए और बल्दियाती निज़ाम के दौरान दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई है। इसी पर बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी झंग के चेयरमैन शेख नवाज अकरम म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग के चेयरमैन शहजाद अहमद की दावत पर टोबा टेक्सिंग आए, जहां पर उन्होंने आज जो बल्दियाती निज़ाम चल रहा है उसमें जो मसाइल दरपेश हैं उस पर गुफ्तगू भी की और उसके बाद उन्होंने 3041 ऑफिस का दौरा भी किया। शेख नवाज अकरम से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि झंग की अब हालत कैसी है, बल्दियाती जो निज़ाम है उसमें तो आप लोगों को फंड्स तो नहीं मिल रहे हैं, आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं? झंग जो है वो कदीम तरीन शहर है, वहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, इस हवाले से आपने कोई लाया अमल तैयार किया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आपके सामने है कि फंड्स तो हमें यूज़ करने नहीं दिए जा रहे, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो मैंने अपने पिछले दौर के अंदर मंजूर करवाया था, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर इस दफ़ा फ़ेज़ 2 के अंदर हमने एक जो है वो जंग वालों के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि एक चीज़ समझने वाली है, इस वक्त जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो रोड्स भी दे रहे हैं, गलियां भी दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वहाँ सीवरेज की क्या कंडीशन है। हो सकता है वहाँ कुछ अर्से बाद लाइन डलनी है, हो सकता है वहाँ का डिस्पोजल ही काम नहीं कर रहा। तो वो सारे उन कामों को किया जा रहा है जिनसे उनको वक्ती तौर के ऊपर जो है वो कुछ गेन मिलेगा, पॉलिटिकली उनको गेन मिल सकता है, लेकिन जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक उनको उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब वहाँ उन इलाकों ने दोबारा पानी में डूब जाना, जो ये नई गलियां बना रहे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं, सीवरेज को देखा नहीं जा रहा, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ये छोटा सा जो है अपना तकरीबन 8 करोड़ 63 लाख और 31 हज़ार का हमने अपना एक जो है वो PC1 तैयार करके भेज दिया है वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, तो इसलिए इसमें जो पंजाब हुकूमत है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना कोई पार्लियामेंटेरियन कर सकता है। अब इसमें हमने एक ऐसी चीज़ को हिट किया है जिसकी शहर में इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो है जंग की सीवरेज। कि आप जितना मर्जी इलाका मोहल्ला अच्छा बना लें, अगर आप उसको उसका सीवरेज का जो निज़ाम है उसको बेहतर नहीं करेंगे, वो चीज़ चल नहीं सकती। तो हमने जितने हमारे पास डिस्पोजल हैं उनके अंदर जितने मिसिंग लिंक्स थे, जिस तरह किसी का पाइप लीक था, किसी की फिल्म का इशू था, किसी जगह के ऊपर जो है वो डिलीवरी पाइप नहीं है, किसी जगह पर मशीनरी है, एक जो है डिस्पोजल जो टिब्बा सुल्तान है वहाँ का, ये मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अबुल हसन अंसारी की वफात वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इजहार अफसोस किया गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया। डॉक्टर अबुल हसन अंसारी की सियासी और समाजी खिदमात को खराज तहसीन भी पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अबुल हसन अंसारी की वफात वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इजहार अफसोस किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट स्नूकर एसोसिएशन की नई बॉडी का ऐलान कर दिया गया। मुंतखब ओहदेदारान की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदा लतीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बात करते हैं अली रजा से। जी अली रजा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट स्नूकर एसोसिएशन के आज जो इंतखाबात हुए उसमें बाकायदा तौर पर नई बॉडी का ऐलान कर दिया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मैडम साजिदा लतीफ़ ने जो है वो शिरकत की और बाकायदा तौर पर जो इनके मसाइल थे स्नूकर्स के, उनके जो है मसाइल वो भी सुने। मैडम इस साहब मौजूद उनसे बात करते हैं। मैम क्या कहेंगी, स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी आप एक्टिव हैं, क्या कहेंगी कितना ज़रूरी है इनकी भी एक्टिविटी जो है वो सामने आए? हाँ जी बिल्कुल अली, स्नूकर बहुत नेगलेक्ट गेम थी और अभी तक है। वाकई सही बात है कि उसको एज ए स्पोर्ट्स लिया ही नहीं गया। उसमें कुछ खैर इश्यूज भी थे, बट अगर ये फेडरेशन है, मेरे साथ ज़मीर साहब हैं, बाकी फैसलाबाद की एसोसिएशन की बॉडी बनी है, तो इंशाल्लाह जैसे बाकी गेम्स हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, तो स्नूकर पाकिस्तान के लिए टाइटल भी विन कर चुकी है। इसके बावजूद ये गेम जो है ना वो पॉपुलर नहीं हुई। उसकी कुछ रीज़न्स है, तो इंशाल्लाह इनके साथ मिलके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इनके साथ खड़ा है। हम उन रीज़न्स को, उन हर्डल्स को दूर करेंगे और इसको वेल रेप्यूटेड गेम बनाएंगे, स्नूकर को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह बनाएंगे। फेडरेशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं सर, क्या कहेंगे? बड़ी अच्छे तरीके से मैम ने कहा कि आपके जो मसाइल है वो हम लोग हल करेंगे। क्या समझते हैं किस जगह पे आप लोगों को जो है वो मसले आते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फैसलाबाद की पूरी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का, और उसके बाद DSO साहबा साजिदा लतीफ़ साहबा का, जिन्होंने अपने फुल कोऑपरेशन का इजहार दिलाया। बिल्कुल हमारा प्लान जो है स्नूकर को लेके, जिस तरह से एक स्नूकर की इंटरनेशनल रिकग्निशन है और इसकी इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है, बहुत रिस्पेक्टेबल गेम है, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट में खेला जाने वाला गेम है। तो इसके साथ अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादती हो रही है कि ये निगलेक्ट किया जा रहा है, इसको ओवरलुक किया जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर से भी, प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ लोग मतलब इस पे जो है इसकी रिस्पेक्ट के लिए आज तक सामने नहीं आए। सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि वी हैव गॉट आवर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बॉडी फैसलाबाद अलॉन्ग विद 36 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव कंप्लीटेड अंटिल नाउ। सो पाकिस्तान की स्नूकर को इज्जत दिलवाने का, इससे मुंसलिक प्लेयर्स को, इससे मुंसलिक क्लब ऑनर्स को और इसके बिजनेस से वाबस्ता लोग जो टेबल मेकर्स हैं, जो कपड़े का काम करते हैं, जो क्यूज़ का, जो भी बिजनेस में हैं, स्टेक होल्डर हैं, हम सब की रिस्पेक्ट के लिए उठें और इंशाल्लाह इसको इसकी ड्यूज रिस्पेक्ट दिलवा के छोड़ेंगे। दिलवा के छोड़े। डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट में साहब मौजूद है सर, क्या कहेंगे? लड़कों के मसाइल भी अब आपके सामने आएंगे नई बॉडी का, उस पर क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं और उसके बाद कुछ चैंपियनशिप करवाने का भी फैसला है?
जी हमारा प्रोग्राम है, हमने ये एसोसिएशन इसीलिए बनाई है कि इसको ना गवर्नमेंट लेवल पे लेके आके तो इसमें टूर्नामेंट करवाए जाएं। तो अब भी इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में, तो हम टूर्नामेंट करवाएंगे। और हमने डीएसओ साहबा को यहाँ पे आज तकलीफ़ दी थी, हमने उनको अपने मसाइल भी बताए हैं, तो उन्होंने हमारे साथ पूरे तावन की यकीन दहानी कराई है। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम अब ये जो टूर्नामेंट है ये करवाते रहेंगे। जी बिल्कुल, इसी तरीके से जो है वो नए चेहरे भी सामने आएंगे, क्योंकि इससे कबल पहले भी फैसलाबाद में एजाज की बात है कि जो हमारा चैंपियन है खेल वो को प्रमोट फैसलाबाद किया जाएगा। अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।